In this class, we discuss to you and modulus function. Modulus function. Oh, yes, it's next class. मॉडुलस फंक्शन होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है और कैसे आप डिफाइन करोगे। तो सबसे पहला स्टेप तो ये बताऊंगा कि मॉडुलस होता क्या है। तो ये आप लोग नोट कीजिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर absolute value of any real number, absolute value of any real number x से denoted by mod of x। ठीक है, इसको आप रीड कैसे करोगे, मॉडुलस ऑफ x, मॉडुलस ऑफ x। तो ये आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू, मैंने ये बोला एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर, तो ये है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस बोलते हो। जैसे ये आपके पास नंबर लाइन हो गई, ये नंबर लाइन मान लीजिए ये ए हो गया और यहाँ से एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर, यानी कोई रियल नंबर है, यहाँ से मान लीजिए ये डिस्टेंस आपके पास 3 यूनिट हो जाए यहाँ तक, ये 3 यूनिट, तो इसको कहोगे आप एब्सोल्यूट वैल्यू। मान लीजिए ये बी है तो आप ये बोलोगे बी माइनस ए 3। ठीक है, तो ये आवश्यक नहीं कि इस साइड होगा, हो सकता है ये इस साइड 3 यूनिट हो जाए, यहाँ तक हो जाए, यहाँ तक हो जाए। ठीक है, तो इस साइड आप देख रहे हो कि नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया, इस साइड पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो ये पॉजिटिव साइड में हो या नेगेटिव साइड में हो, मेन बोथ डायरेक्शन में हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, तो इसी को आप एब्सोल्यूट वैल्यू बोलते हो। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ तक, अब इसी बात को आप ऐसे लिखो, अगर नंबर लाइन की बात हो रही आप यहाँ 0 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दो, यहाँ -2 लिख दो। देखिए 0 से यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू को, इसकी डिस्टेंस क्या हुई 2 यूनिट, बट यहीं से -2 तक की डिस्टेंस की बात की जाए तो ये भी 2 यूनिट होगा। देखिए पॉइंट तो आपने लिखा -2, बट ये डिस्टेंस तो 2 ही हुई, तो 2 लेफ्ट हुई या राइट, दोनों साइड में 2 ही होगा। तो इसी को आप एब्सोल्यूट वैल्यू बोलोगे, यानी आप ये बोलोगे मॉडुलस ऑफ 2 की वैल्यू 2 होती है या मॉडुलस ऑफ -2 की वैल्यू 2 होती है, इस तरीके से आप बोलोगे। तो इसी तरीके से हम लोग मॉडुलस की डेफिनेशन डिसाइड करते हैं क्या होगा। तो मॉडुलस एफ एक्स, इसको लिख लें, ये मॉडुलस एक्स हो गया, इसी को हम लोग एफ एक्स बोल देते हैं, यानी एक्स का फंक्शन, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। यहाँ से आपने क्या देखा, जैसे मॉड ऑफ एक्स है ये, तो इसके अंदर 2 या -2 कोई वैल्यू होगी, रिजल्ट हमेशा 2 आएगा। इसीलिए आपको जब छोटी क्लास में बोला जाता है कि मॉड में कोई भी वैल्यू लिखी हो आप उसको ऑलवेज पॉजिटिव लिखो, तो यही रीजन होता है कि आपको ये बोला जाता है। लेकिन मैं यहाँ ये बताऊंगा कि जब ये मॉड ऑफ एक्स लिखा गया है, यहाँ पर ये डिसाइड आपको करना होगा कि इसको हम और क्या लिख सकते हैं। तो आप देखिए x कैसा है, अगर ये 0 के राइट है मीन x ग्रेटर देन 0, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पर हमेशा ये तो वही पॉइंट ही आ जाएगा, जो लिखा होगा इसके अंदर वही वैल्यू आ जाएगी, मीन x हो जाएगा। लेकिन अगर लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड मतलब 0 से कम है, तो आप कहोगे ये -2 है, तो -2 अगर मैं लिख लूं, जैसे मैंने x लिखा, x मीन क्या हुआ -2 मैंने लिखा, लेकिन रिजल्ट तो मेरा 2 आ रहा है, तो गलत हो जाएगा, इसलिए मैं इसके पहले माइनस लगा दूंगा, यानी -x हो जाएगा। तो ये मॉड x की वैल्यू x और -x होती है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0। अच्छा, तो यहाँ पर 0 इंक्लूडेड होता है, तो 0 कहीं भी हम लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, दोनों में से किसी एक में भी लिख सकते हैं। तो आप इसी में लिखे, इसलिए जनरली लोग इसी में नोट कर लेते हैं, अदरवाइज आप अलग से भी इसको लिख सकते हो। तो ये तो आपके पास मॉड x की डेफिनेशन हो गई, ठीक है। लेकिन याद रखो मॉड x हुआ, अगर x किसी ने लेस बोला तो आपको माइनस साइन के साथ यूज करना है, ठीक। इसको एक और दूसरे तरीके से भी हम लोग जानते हैं, वो दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे x स्क्वायर हो
और इसका अंडर रूट निकाल लिया जाए, एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, तो इसको भी आप मॉड ऑफ एक्स ही बोलते हो। तो ये भी आप नोट करना, इसको भी मिस न करना, और इसकी वैल्यू यही सेम टू सेम होती है, यही वापस, ठीक है, मॉड एक्स की मैंने यहाँ लिखा है वही वैल्यू इसकी भी होगी। तो ये याद रखिएगा, ये गलतियां ना कीजिएगा, ठीक है। और देखिए एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स हमारे होते हैं तो वो क्या नोट कर लेते हैं कि जैसे मान लीजिए अंडर रूट 9 हो गया, तो उसको क्या लिखते हैं कि +-3, अंडर रूट 9 की वैल्यू +-3, ये रॉन्ग होता है। तो अंडर रूट 9 की वैल्यू +-3 नहीं होती, ठीक है। तो वहां पर होता क्या है, ठीक है, इसको आप समझिएगा। वहां पर होता क्या, मतलब कैसे हम लोग उसको सही कर सकते हैं, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हुई कि जैसे ये 9 हुआ, ठीक है। अब 9 अगर ये +-3 का स्क्वायर यहाँ पे लिखा है, जैसे ये +-3 का स्क्वायर ये लिखा है, अंडर रूट लगा है, ये है, तब आप यहां से तो बोल सकते हो, लेकिन ऐसे 9 लिखा है तो नहीं बोल सकते हो। तो आप याद रखिएगा कि वो मॉडुलस अगर बन रहा है, मॉड एक्स लिखो, और मॉड एक्स की कंडीशन में आप लिख सकते हो, अदरवाइज नहीं लिख सकते हो। 9 की वैल्यू +-√3 होगी, ये गलत है, तो इसको आप लोग ना लिखिएगा। ये याद रखिएगा, +-√3 का स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है, तो आप इसको +-3 लिख सकते हो, ठीक। जैसे आप 3 का स्क्वायर लिख दो, तो 3 का स्क्वायर अगर हो गया तब तो ठीक है, 3 का स्क्वायर है, इसका मतलब वो मॉड ऑफ 3 हो गया, तब +-3 हो गया। लेकिन ऐसे अगर लिखा जाए तो गलत होगा। ये सब याद रखिएगा, बेसिक बातें हैं, ठीक है। और आगे देखिए, सपोज कीजिए इस तरीके से इसका मॉड एक्स दिया गया है, तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे। वैसे ग्राफ फंक्शन के टॉपिक में कुछ बता दिया गया था, और बेसिक ग्राफ में भी ये बताया जाता है, लेकिन यहाँ फिर से वापस देखिए, ये एफ एक्स को ही हम वाई कहते हैं, ठीक है बेटा, एफ एक्स को वाई कहते हैं, तो वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, यानी एफ एक्स को अगर मैंने वाई कह दिया, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, और मॉड ऑफ एक्स को आपने एक्स और -x बोल दिया, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, x लेस देन 0, y इक्वल टू x, यानी जो y इक्वल टू x, x ग्रेटर देन 0, x पॉजिटिव होगा तो y की वैल्यू x होती रहेगी। तो अगर ये पॉजिटिव होगा और इस तरीके से आप बोल रहे हो, तो ये जाहिर सी बात आप ये बोल रहे हो कि x 0 से ज्यादा होगा, 0 से ज्यादा होगा, x पॉजिटिव होगा तो y, इसका मतलब जो y इक्वल टू x है, x की वैल्यू 1, y1, x2, y2, ये दोनों वैल्यूज, जो वैल्यू x की बोलूंगा वही y आएगी, तो यहाँ पर x की जो भी बोलूंगा वही y आएगी। तो ये आप ऐसे लिखोगे, ये ऐसे 1 1, ये 1 है, ये 1 है, तो ये 1 ऐसे दोनों मिला दो, यहाँ पर 2 है तो ये 2 मिला दो, 3 है तो 3, तो ऐसे बनेगा। और यहाँ -x है, यानी x आपका इधर मैं पुट कर दूं x की वैल्यू, तो y क्या हो जाएगी, y तो पॉजिटिव होती जाएगी। जैसे आप देख लो, मान लीजिए x की वैल्यू मैंने -1 लिख दिया, तो आपने कहा y इक्वल टू माइनस और x की वैल्यू -1, क्या हो गया, +1। तो यही x की वैल्यू अगर मैंने -1 पुट किया तो ये प्लस ही आएगा, ये यही आएगा, लेकिन ये माइनस में होगा, -2 पुट किया तो यही आएगा। तो इस तरीके से आपके पास आएगा, ये ग्राफ आप ऐसे बनाओगे, तो यही मॉड एक्स का ग्राफ होता है, ठीक। तो ये ग्राफ आप याद रखिएगा, कहीं भी यूज हो तो ये ग्राफ मिस ना कीजिएगा। अच्छा, कुछ हम लोग बेसिक बातें सीखेंगे, जैसे आपके लिए ये बताऊं, इसको एज अ फार्मूला भी याद कर लेना बेटा, कि मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू ए कहीं दिया है, तो इसका मतलब हुआ एक्स की वैल्यू +-a हो सकती है, एक्स की वैल्यू +-a होगी, ठीक है।
अगर मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए दिया गया है तो इससे आप लिखिएगा कि x की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच होगी। लेकिन यहीं पर अगर मॉड ऑफ x लेस देन आर इक्वल टू ए है तो यहां से लिखिएगा कि x की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच होगी। और फोर्थ, सपोज कीजिए मॉड ऑफ x ग्रेटर देन ए हो जाए तो आप यहां नोट करना x लेस देन माइनस ए एंड x ग्रेटर देन ए। सपोज कीजिए ये मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए हो जाए और x लेस देन आर इक्वल टू माइनस ए एंड x ए ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए। यहाँ पर कुछ बातें आपने सीरियसली अगर देखा होगा तो क्या देखा है, इन दोनों को देखिए, इन दोनों को, तो इन दोनों में ये साइन जो है इनइक्वलिटीज का अगर इक्वल लगा तो इक्वल लगा, इतने दोनों यानी सेम टू सेम फार्मूले हुए और ये दोनों फार्मूले सेम टू सेम हुए। ठीक है, खाली जो साइन यूज होगा वही साइन हम राइट साइड में यूज कर देंगे, बाकी फार्मूला वही होगा। इसी पर थोड़ा सा और कुछ कॉन्सेप्चुअल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ है, यहाँ पर मैं आपसे ये डिस्कस करना चाहूँ कि अगर ये x माइनस मॉड ऑफ x लिखा जाए तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, x माइनस मॉड ऑफ x। चलिए x माइनस मॉड ऑफ x किया जाए तो इसकी वैल्यू सबसे पहले हम लोग सोचते हैं भाई कि x है क्या। देखिए x मैंने कह दिया कि ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अगर x आपके पास पॉजिटिव है तो यहाँ पर x पॉजिटिव है तो ये x तो यहाँ x ऐसे ही लिखे जाएगा। लेकिन ये मॉड ऑफ x जो है, अगर x पॉजिटिव होता है, देखिए x ग्रेटर देन होता है तो x ही तो लिखा जाता है, तो मैं माइनस साइन लगाऊंगा, मॉड ऑफ x लिख दूंगा, इस तरीके से हो गया। और इसको अगर सॉल्व किया जाए x माइनस एक्स 0 हो जाएगा। लेकिन जब x की वैल्यू 0 से कम हो जाएगी तो आप ये कहना ये तो निगेटिव है x, ठीक है, ये निगेटिव है x, आप इसको लिख सकते हो, यानी x का x ही लिखा रहेगा, ये तो आप x ही लिख लोगे जो है वही लिखा रहेगा। लेकिन ये मॉड ऑफ x अगर मैंने कहा है निगेटिव है, 0 से कम है, तो माइनस एक्स लिखा करो। तो माइनस तो पहले से लगा दिया, लेकिन ये मॉड ऑफ x यानी x 0 से कम है तो मैं वो तो लिखूंगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस एक्स लिखूंगा, ये हुआ। इस बात को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप देखो तो ये होगा x प्लस एक्स, यानी ये हो गया 2x। तो आपने इस x माइनस मॉड ऑफ x को क्या नोट किया, आपने इसकी दो वैल्यू दी, एक तो 0 दे दिया, एक 2x दे दिया, और ये नोट कर दिया x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x लेस देन 0। बेटा यहाँ भी थोड़ा एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट आपके पास आ रहा है, वो ये है कि x माइनस मॉड ऑफ x की वैल्यू जो आपने लिखा, देखिए मैं इस फिफ्थ के बाद इसको 6 फार्मूला नंबर बता देता हूँ। ठीक है, x माइनस मॉड ऑफ x, आपने देखा x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो, यहां से मतलब कोई भी वैल्यू हो कोई फर्क नहीं, हमेशा 0 होगा। लेकिन x लेस देन 0, अगर x निगेटिव हो तो 2x आएगा। 2x समझ रहे हो क्या हुआ, 2x का मतलब हुआ कि ये वैल्यू हमेशा x तो निगेटिव होगा ना, तो ये वैल्यू निगेटिव आएगी। दैट मीन क्या हुआ, ये वैल्यू नेगेटिव, भाई x नेगेटिव है, ये x लेस देन 0, जैसे x की वैल्यू 0 से कम -2 -1 -3 -4, तो ये 2 के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमेशा माइनस साइन में आएगा। तो यहाँ पहले वाले से रिजल्ट आया कि हमेशा 0, और इससे रिजल्ट है कि ऑलवेज इन माइनस साइन, तो इसका मतलब वो माइनस साइन में आएगा तो निगेटिव होगा। तो इससे आपके पास एक रिजल्ट मिल गया कि x माइनस मॉड ऑफ x ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर। ये आपके पास एक फार्मूला हो गया कि x माइनस मॉड ऑफ x हमेशा 0 या उससे कम होता है, तो ये याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे अब कंटिन्यू कर लेते हैं, ये 6 हो गया। अच्छा, 7th के लिए मैं फार्मूला डिस्कस करूं उसके पहले मैं यही बात यहाँ पर ऐसे डिस्कस कर लेता हूं कि देखिए मैं इसको ऐसे x प्लस मॉड ऑफ x डिस्कस करना चाहूंगा क्या होगा।
तो सबसे पहला स्टेप x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अच्छा x पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव ही लिखेंगे, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा। दूसरे में प्लस साइन लगाए मॉड ऑफ x के लिए, यहाँ कोई फर्क नहीं, यानी ये हो गया 2x। फर्स्ट में x लिखूंगा, x लेस देन 0 है तो ये तो x हुआ, ये लेस देन 0 है तो मॉड ऑफ x की केस आप देखते हो माइनस x होता है x लेस देन पर, तो ये माइनस x हो गया यानी ये 0 हो गया। तो यहां से आपको क्या मिल गया कि x प्लस मॉड ऑफ x की वैल्यू आपने या तो 2x लिखा या तो 0 लिख दिया। 2x उस केस में होता है जब x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो इससे भी एक हमारे पास फार्मूला आ गया, वो फार्मूला क्या हुआ, फार्मूला नंबर 7। तो फार्मूले में मैं क्या लिखूंगा, देखिए x 0 से ज्यादा होता है मीन पॉजिटिव, x 0 से कम होता है मीन निगेटिव। तो ये जो पॉजिटिव है तो ये तो 2x से हमेशा पॉजिटिव ही आएगा और ये 0 होगा, यानी कभी निगेटिव आंसर नहीं आ रहा है, आंसर आपका हमेशा पॉजिटिव आ रहा है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि x प्लस मॉड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल वैल्यू x बिलोंग टू रियल नंबर। ये दो फार्मूले आपके पास आ गए। तो इन फार्मूलों को भी मिस ना कीजिएगा कभी, इनको याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं इस व्याप पे और आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पहला क्वेश्चन मैंने यही ले लिया कि f(x) इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस मॉड ऑफ x, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आपके 2 टाइप्स का हो सकता है। एक तो ये पूछा जा सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x या फाइंड द डोमेन ऑफ x, डोमेन ऑफ x या वैल्यू ऑफ x। तो दोनों केस में आप वही वैल्यूज वही नंबर दोगे जो इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसी केस में हम लोग देखते हैं 1 अपॉन x माइनस मॉड ऑफ x। अभी आपने देखा था x माइनस मॉड ऑफ x क्या होता है, आप आके देखिए मैं याद दिलाता हूँ। फार्मूला नंबर 6 अपना देखो, x माइनस मॉड ऑफ x हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये ऑलवेज 0 होता है, ऑलवेज 0 होता है। तो अब आपने तो ये कहा था, देखिए जब मैंने ये बताया था कहीं फार्मूला मॉडुलस में y अपॉन अंडर रूट x हो तो ये बोला गया था x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी x ग्रेटर देन 0 होता, इक्वल नहीं होता, इसलिए कि डिनोमिनेटर में 0 भी नहीं हो सकता। तो x ग्रेटर देन 0 होता है, यहाँ पर x माइनस मॉड ऑफ x है और फार्मूला नंबर 6 आपके पास ये बोलता है, देखिए इस फार्मूले से तो आप ये बोलोगे कि x माइनस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये आपका ये वाला कॉन्सेप्ट हुआ। और फार्मूला नंबर 6 के अकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए x माइनस मॉड ऑफ x ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0, ये फ्रॉम 6। तो अब बताइए इसमें से दोनों में क्या दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, दोनों में कुछ नहीं कॉमन हो रहा है, यानी एक फार्मूला कह रहा है 0 से ज्यादा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं 0 से लेस होना चाहिए। तो इसका मतलब ऐसी x की कोई वैल्यू है ही नहीं है जिसके लिए ये एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। तो आप क्या बोलोगे कि f(x) क्या बोलोगे, नॉट डिफाइंड, not defined for any real, for any x belong to real numbers। आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और लिखता हूं, इसमें प्लस का भी बताया गया था तो प्लस के लिए भी एक एग्जांपल लिख लेता हूं। 1 अपॉन, तो हम लोग प्लस के लिए क्या क्वेश्चन लिख लें, ऐसा ही लिख लेते हैं, बस अंडर रूट ही लगा के लिख लेते हैं x प्लस मॉड ऑफ x। यहाँ भी वही बात हो गई कि x की वैल्यू आप बताओ, ये तो हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि x प्लस मॉड ऑफ x जो होता है ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पहली कंडीशन मेरी कहाँ से आ गई, वहीं से
y अपॉन अंडर रूट एक्स होता है तो x ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, यानी अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है वो 0 से ज्यादा होती है। पहली कंडीशन वहां आ गई। अच्छा, दूसरा देखो, प्लस वाले में मैंने 7 नंबर का एक फार्मूला बताया, x प्लस मॉड ऑफ x ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। और दूसरी कंडीशन से मैंने बता दिया x प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होता है। ये फ्रॉम 7। अच्छा, आप लोग फ्रॉम 7 ना लिखिएगा, आप लोग, ये तो मैंने अभी आपके सामने इसलिए लिख दिया, अदरवाइज 7 ना लिखिएगा। कोई ये स्टैंडर्ड नहीं है कि 7th प्लेस पे यही फार्मूला होता है, तो मैंने आप लोगों को भी बताया था। तो ये आपके पास ये हो गया। तो इन दोनों को अगर देखें तो इसमें कॉमन क्या हो गया, इनमें कोई कंट्राडिक्शन तो है नहीं। ये तो साफ है कि ये वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, ये वैल्यू 0 या 0 से ज्यादा होगी। तो दोनों अगर मिक्स किया जाए तो आपके पास क्या आ गया कि ये डिफाइंड तो है लेकिन 0 के लिए नहीं है। तो आप कहोगे दिस डिफाइंड, यानी एफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x belong to real number but x greater than 0। मतलब x पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। x ऑलवेज बी पॉजिटिव। उसका रीजन देखिए, आपने यहाँ पर लिखा हुआ, ये देखिए, x प्लस मॉड ऑफ x बिलोंग टू रियल नंबर होता है। ये हमेशा किसी भी रियल नंबर्स के लिए पॉजिटिव होता है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो कि x 0 से ज्यादा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करें। ओह नहीं बेटा, ये तो ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स हुई, इसमें एक्स ग्रेटर देन 0 कोई बातें नहीं हुई, वो तो सॉरी। ये देखिए, यहाँ पर इसके लिए मैंने सभी कंडीशन निकाले थे, मतलब 0 से ग्रेटर होगा तो लेस देन होगा दोनों केस में, वो गलत लिख देगा। तो एफ एक्स डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक तो ये हो गया। अब हम लोग एक और क्वेश्चन देते हैं और उसको भी सॉल्व कर देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और एग्जांपल लिया जाए। हाँ, एग्जांपल्स, एक क्वेश्चन सपोज कीजिए मॉड ऑफ x माइनस 4 इक्वल टू 1, ऐसा दे दिया जाए और यहाँ पर लिखा जाए इसको सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो आप तुरंत लिखोगे, देखिए मॉड में जो वैल्यू होती है, मॉड ऑफ x इक्वल टू a लिखा हो, ये मॉड ऑफ x इक्वल टू a, यहाँ पर आपके पास फार्मूला मॉड ऑफ x इक्वल टू a। तो x की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस a होती है। ऐसी केस में आप यहाँ पर लिखोगे कि x माइनस 4 की वैल्यू प्लस माइनस 1 होगी, तो x माइनस 4 इक्वल टू 1 होगा, x इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये आपके पास आंसर आ गया। दूसरी केस r आप लिखोगे, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1 हो गया, x इक्वल टू 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कैलकुलेशन तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कैलकुलेशन करने में आपको, तो ऐसा आप कर सकते हो, यहाँ मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन ले लिया जाए। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ एग्जांपल्स के बिहाफ पे। सपोज कीजिए मॉड ऑफ x माइनस 3, मॉड ऑफ x माइनस 3 मैंने कह दिया इक्वल टू 1 हो जाए, तो आप तुरंत कहोगे x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो गया। x की वैल्यू क्या हुई, 3 उस साइड ले जाओ, 3 प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2। तो बस ऐसे आप लिख देना। अब मुझे लगता है आप कर सकते हो, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो आप 9451151234 पर कांटेक्ट कर सकते हो। कुछ और हम इस पर बताएंगे, कंटिन्यू करके बताएंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं क्लास ओवर करता हूँ। ठीक है, इसलिए काफी टाइम हो गया। नेक्स्ट क्लास इसी के साथ मैं अटैच करके इस पर और कुछ एग्जांपल्स बताना चाहूंगा। ओके बेटा, थैंक यू।